ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाया साइंस? ऐसे में साइंस की नजर से देखा जाए तो वह ईश्वर को कभी खोज ही नहीं सकता। साइंस एक तरह का पदार्थ विज्ञान है, यानी साइंस उसी चीज पर यकीन करता है जो पदार्थ के रूप में उपस्थित हो। लेकिन ईश्वर तो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, इसलिए उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है। वह बिगिनिंग लेस है, जबकि साइंस की नजर में हर चीज के निर्माण के पीछे कोई क्रिया होती है, यानी कर्ता के बिना क्रिया असंभव है। यही वजह है कि पदार्थ विज्ञान आज तक ईश्वर के अस्तित्व पर कोई तर्क नहीं दे पाया, क्योंकि ईश्वर ना तो कर्ता है और ना ही क्रिया, वह तो बस समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है। पदार्थ विज्ञान के अनुसार जब कण आपस में मिलते हैं तो उससे किसी चीज का निर्माण होता है। जिस वस्तु के निर्माण में संयोग होगा उसमें कभी ना कभी वियोग भी होगा, यानी जो चीज कणों की मदद से मिलकर बनी है वह कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगी। मानव शरीर, चट्टान, पेड़ पौधे, बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सब कण यानी एटम्स से मिलकर बने हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसी वजह से साइंस इन चीजों के निर्माण के कारण और अस्तित्व को लेकर तर्क देता है। लेकिन ईश्वर कोई कण रूपी वस्तु नहीं है जिस पर साइंस रिसर्च करे और उसे अपना तर्क दे सके। साइंस की माने तो ऊर्जा और पदार्थ कभी बनते नहीं हैं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तब्दील होते रहते हैं, यानी कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही वो कभी खत्म होती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऊर्जा और पदार्थ को किसने बनाया, क्योंकि उनके निर्माण के पीछे का मूल कारण साइंस आज भी तलाश नहीं कर पाया है। ठीक इसी प्रकार साइंस के पास ईश्वर को किसने बनाया, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। ऊर्जा और पदार्थ की तरह ही ईश्वर अनादि है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। जो दिखाई नहीं देता उस पर यकीन क्यों करें? दुनिया भर में कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की मौजूदगी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, फिर उस पर यकीन कैसे किया जाए। लेकिन कुछ चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व है ही नहीं। इंसान के पास आंखें हैं जिनकी मदद से वो पूरी दुनिया देखता है, लेकिन उन्हीं आंखों को इंसान बिना शीशे यानी कि गिलास की मदद से कभी भी नहीं देख सकता। समुद्र में बारिश की बूंदों के गिरने से बनने वाले बिंदुओं को नहीं देखा जा सकता। दिन के समय भी आसमान में तारे होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उन्हें भी देखा नहीं जा सकता। बेहद बारीक सूक्ष्म जीवों को भी हम नहीं देख सकते, हवा को भी नहीं देखा जा सकता। दूध में मक्खन होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आंखों से दिखाई ना दे उसका कोई अस्तित्व ना हो। सब नजरिए और विश्वास का खेल है कि अगर आप किसी चीज को देखकर उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं तो यकीनन आप उस चीज को जानते पहचानते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को जाने बगैर उसके अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं या उसकी मौजूदगी को नकारते हैं तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। अगर आप नास्तिक हैं और ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते तो सरल शब्दों में कहें कि मैं नहीं जानता, बजाय इसके कि आप रोजाना ईश्वर के अस्तित्व को लेकर तर्क वितर्क करते रहें। क्या करता है ईश्वर? ईश्वर ना किसी का संदेश वाहक है और ना ही उसका कोई संदेश वाहक है, इसलिए उसको समझने के लिए इंसान को अंतर आत्मा से चिंतन करने की जरूरत होगी। लेकिन देवी देवताओं और तमाम धर्म के भगवानों के संदेश वाहक हुआ करते थे। धार्मिक ग्रंथ लिखने वाले ऋषि, मुनि, पादरी और मौलवी ने भगवान के उन्हीं संदेश वाहकों के वचन सुने और उनकी स्तुति तैयार की, जिन्हें वेद, बाइबल और कुरान शरीफ कहा जाता है। इन धार्मिक ग्रंथों में आपको भगवान के वचन, आदेश, संदेश और आज्ञा मिलेगी, जबकि ईश्वर किसी को भी वचन, आदेश या आज्ञा नहीं देता। ईश्वर कभी किसी को भयभीत नहीं करता और ना ही किसी से प्रेम करता है। वह ना ही किसी का वध करता है और ना किसी को वरदान देता है। ईश्वर ना तो आज्ञा देता है और ना ही उपदेश। वह ना तो पुरस्कार देता है और ना ही सजा। वह किसी को नरक या स्वर्ग भी नहीं भेजता, क्योंकि ईश्वर न्याय या अन्याय करने वाला नहीं है। वह हर जगह मौजूद होकर भी अदृश्य है, अकल्प है।
ईश्वर न तो सृष्टि का रचयिता है और न ही उसका रखवाला, लेकिन उसके होने से यह ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, पृथ्वी और नक्षत्र आदि काबू में रहते हैं। ईश्वर एक शक्ति है। भगवान वह व्यक्ति विशेष है जिसने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर असीम है, अनंत है, जबकि भगवान सीमित शरीर और आयु में होते हैं। इसलिए उनकी जन्म जयंती, निर्वाण जयंती मनाई जाती है। ईश्वर उनके होने से ही सब कुछ है, लेकिन भगवान इंसान के पालक नहीं हैं, बल्कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो मनुष्य की आत्मा में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बताते हैं। ईश्वर को हम गॉड कहते हैं, जबकि भगवान को लॉर्ड कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईश्वर क्या है और उसे किसने बनाया है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में ईश्वर के निर्माण को लेकर सवाल चल रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब तलाश करने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि ऊर्जा और पदार्थ को किसने बनाया, क्योंकि साइंस का ये सवाल आपके दिमाग के बंद ताले खोल देगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसे एक ज्ञानवर्धक वीडियो मानकर देखें और आगे शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आया हो तो इसे डिसलाइक करें।